अयोध्या की मिल्कीपुर अकेली ऐसी सीट है जो भले दलित के लिए आरक्षित हो, लेकिन जलवा यहाँ ब्राह्मण ठाकुर वोटर्स का भी कम नहीं है और इसलिए ही सीएम योगी इस सीट को लेकर काफी आश्वस्त भी हैं। पर अवधेश प्रसाद का सरेआम रोकर इमोशनल फैक्टर खेलना यहाँ के समीकरणों को पलट भी सकता है। वैसे तो इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव की लड़ाई बीजेपी बनाम सपा की है। दलित सुरक्षित मिल्कीपुर सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी से चंद्रभान पासवान मैदान में है। मिल्कीपुर में 17 साल पहले भी एक सांसद के बेटे की किस्मत उपचुनाव में दांव पर लगी थी और फिर से वैसा ही संयोग बन गया है। सांसद अवधेश प्रसाद को अपने बेटे अजीत को जिताने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव की सियासी तपिश के बीच अयोध्या में दलित युवती की नृशंस हत्या के मामले ने सियासी तूल पकड़ने का काम किया है। युवती की हत्या पर बोलते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद फफक कर रोने लगे थे और बोले थे, अगर मैं दलित बेटी को न्याय नहीं दिला सका तो मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे सांसद की नौटंकी करार दिया था। उन्होंने कहा कि जब जांच खत्म होगी तब सच सामने आएगा और इसमें भी किसी समाजवादी पार्टी के आदमी का ही हाथ होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे भले ही सत्ता पर कोई असर न डालें, लेकिन सियासी परसेप्शन बनाने वालों में माना जा रहा है इसे। इसलिए बीजेपी और सपा छोटे से छोटे समीकरण को साधने में जुटी है ताकि उपचुनाव की जीत की इबारत लिख सकें। इसी मद्देनजर अवधेश प्रसाद दलित बेटी की हत्या को सियासी मुद्दा बनाने की कवायद करते नजर आए। इसके लिए उन्हें आंसू बहाना तक पड़ गया। देखना है कि मिल्कीपुर के वोटर्स का दिल इस आंसुओं को देखकर पसीजता है कि नहीं। मिल्कीपुर सीट 2012 से पहले सामान्य हुआ करती थी। 2008 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। सामान्य सीट रहते हुए मित्रसेन यादव की कर्मभूमि मिल्कीपुर सीट हुआ करती थी। मित्रसेन 2004 में लोकसभा के सांसद थे और उनके बेटे आनंद सेन ने सपा से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया था। 2004 के मिल्कीपुर उपचुनाव में आनंद सेन बसपा के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके। हालांकि 2002 और 2007 में आनंद सेन चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन सपा से इस्तीफा देकर बसपा से लड़ना उन्हें महंगा पड़ गया था। 17 साल बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फिर से वैसा ही सियासी संयोग बना है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बने हैं, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद उपचुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से चंद्रभान से उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। मित्रसेन यादव के बेटे जब उपचुनाव में नहीं जीत सके और अब अवधेश प्रसाद के लिए अपने बेटे अजीत प्रसाद को जिताने का जिम्मा है, जिसके लिए हर एक वो सियासी दांव चल रहे हैं, लेकिन मुकाबला काफी कड़ा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर करीब 3,23,000 मतदाता हैं। यहाँ के जातीय समीकरण देखे जाएं तो सबसे ज्यादा दलित मतदाता हैं, जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। इसमें करीब 60,000 सिर्फ पासी समाज का वोट है। वहीं 65,000 यादव मतदाता हैं, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब है। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के भी वोट हैं। इस तरह दलित वोटर्स काफी अहम है, लेकिन जीत की ताकत यहां पर दलित वोटों के पास ही है। मिल्कीपुर सीट का जातीय समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी और ब्राह्मण समाज का वोट है। पासी वोटों के समीकरण को देखते हुए सपा और बीजेपी दोनों ने ही पासी समाज से प्रत्याशी उतारे हैं। इस तरह मिल्कीपुर सीट पर पासी बनाम पासी की लड़ाई हो गई है। दोनों ही नेताओं की नजर पासी वोटों को अपने साथ साधने की है, जिसके लिए सियासी दांव भी लगातार चले जा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर बसपा के उपचुनाव में न होने से बीजेपी और सपा उसके दलित वोट बैंक को हर हाल में अपने साथ जोड़ना चाहती है। इस बार के उपचुनाव में बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी मैदान में नहीं है, जिसके चलते मिल्कीपुर का मुकाबला सीधे सपा और बीजेपी के बीच है। इस बीच अयोध्या में दलित युवती की हत्या के मामले ने सियासी तूल लगातार पकड़ा हुआ है। अवधेश प्रसाद के आंसू वाली फोटो की तस्वीर लगाई गई है और सपा के लोग बीजेपी सरकार में दलितों की असुरक्षा का मामला बना रहे हैं। पुलिस ने दलित समाज की लापता युवती का शनिवार को निर्वस्त्र शव बरामद किया था, जिसकी बेरहमी से हत्या कर आंखें भी निकाल दी गई थी और शरीर पर कई जख्म थे। पुलिस ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने की अंदेशा जताया है। इसे लेकर अवधेश प्रसाद ने रोते हुए कहा था कि लोकसभा में पीएम मोदी के सामने ये मुद्दा उठाएंगे और अपनी सदस्यता से इस्तीफा भी दे देंगे। अवधेश प्रसाद के आंसुओं पर बीजेपी कह रही है कि मिल्कीपुर में उनके बेटे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर की जनता वहां की कुर्सी पर किसे बैठाने वाली है? आपका जो भी व्यक्तिगत आकलन है उसे कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।